नमस्कार। तो शेयर बाजार में जो ये हाल ही में गिरावट आई है, उसने कई लोगों को कहना चाहिए परेशान कर दिया है। सबके मन में एक ही सवाल है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस पूरे उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह आखिर है क्या। तो आज का जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि सेंसेक्स और निफ्टी में ये जो तेज गिरावट आई, उसका असली कारण क्या था। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। ठीक है, तो इसे गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बाजार क्यों गिरा। इससे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हुआ। तो आइए सबसे पहले आज के बाजार की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख ही रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। और देखिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। इसका असर लगभग हर सेक्टर पर पड़ा, खास करके आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स पर, जिन्हें हम बाजार के बड़े खिलाड़ी मानते हैं। तो ये जो गिरावट है, ये किसी एक वजह से नहीं हुई। असल में ये कई सारी चीजों का मिला जुला असर था। कुछ ग्लोबल कारण थे और कुछ हमारे अपने घरेलू बाजार के, जिन्हें हम अब एक एक करके समझने वाले हैं। चलिए अब सबसे पहले बाहरी कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट की कमजोरी। आज की दुनिया में ना सभी देशों के बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है कहीं भी कोई हलचल होती है तो उसका असर हम पर भी पड़ना स्वाभाविक है। हुआ ये कि अमेरिकी और एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत मिले, जिससे निवेशक थोड़ा घबरा गए और जोखिम लेने से बचने लगे। देखिए, जब भी दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बनता है तो निवेशक क्या करते हैं, वो सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाना पसंद करते हैं, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। और दूसरा बड़ा कारण वो है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना। अब इसे आसान भाषा में समझिए, जब अमेरिकी बॉन्ड पर ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है ना, तो वो पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए एक चुंबक जैसा बन जाता है। तो होता क्या है कि विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालते हैं और सीधा अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा देते हैं। इससे हमारे शेयर बाजार पर सीधा असर पड़ता है। मतलब साफ है, हमारा बाजार दुनिया से अलग थलग नहीं है। जो बाहर हो रहा है उस पर नजर रखनी ही होगी। अच्छा, तो ये तो हो गए बाहरी कारण। चलिए अब इनसे हटकर हमारे अपने भारतीय बाजार के अंदर क्या चल रहा था, निवेशकों का बर्ताव कैसा था, उसे समझते हैं। यहां एक बहुत बड़ा किरदार है FIIs का, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। ये लोग ना भारतीय शेयर बाजार के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जब ये भारी मात्रा में शेयर खरीदते या बेचते हैं तो बाजार की दिशा ही बदल सकती है। और आज के बाजार में ठीक यही हुआ। FIIs ने खरीदने से ज्यादा बिकवाली की। अब समझिए कि यह काम कैसे करता है। जब FIIs बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर बेचना शुरू करते हैं तो उन शेयरों पर दबाव बनता है, और क्योंकि यही कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी का एक बड़ा हिस्सा होती हैं, इसलिए पूरा का पूरा बाजार ही नीचे आ जाता है। एक और वजह है जिसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली। देखिए, बाजार पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा कर रहा था, ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में जिन लोगों ने पैसा कमाया है उनका प्रॉफिट निकालना एक बहुत ही सामान्य बात है। इसे किसी नेगेटिव संकेत की तरह नहीं, बल्कि एक हेल्दी मार्केट के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब हम आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि कुछ खास सेक्टर में गिरावट का इतना बड़ा असर क्यों हुआ। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। आईटी और बैंकिंग, ये दोनों बहुत ही बड़े सेक्टर हैं। इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी में इनका वजन, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो होता यह है कि जब इन दो बड़े सेक्टर में गिरावट आती है ना, तो वो पूरे बाजार को अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। आज के दिन आईटी सेक्टर पर अमेरिकी आर्थिक मंदी की चिंताओं का असर दिखा। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स में भी थोड़े समय के लिए अनिश्चितता का माहौल था। और जब ये दोनों ही बड़े सेक्टर एक साथ दबाव में आ गए तो बाजार पर इसका असर और भी गहरा हो गया। चलिए अब सबसे जरूरी बात करते हैं। ये समझते हैं कि इस गिरावट का सही मतलब क्या है, ताकि किसी भी तरह की घबराहट से बचा जा सके। ये सवाल शायद इस वक्त हर निवेशक के मन में होगा कि इतनी सारी नेगेटिव खबरों के बीच क्या हमें सच में घबराना चाहिए। तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गिरावट कोई क्रैश नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। बाजार कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता। आमतौर पर 10% तक की गिरावट को करेक्शन माना जाता है, जबकि 20% से ज्यादा की गिरावट को हम क्रैश कहते हैं। तो ये उतार चढ़ाव बाजार के स्वभाव का हिस्सा है। हाँ, इसका मतलब अलग अलग निवेशकों के लिए अलग हो सकता है। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इस तरह के उतार चढ़ाव से सावधान रहना चाहिए।
वहीं जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं वो कंपनी के फंडामेंटल्स यानी कि उसके प्रदर्शन पे अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं। तो हम आज की चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक अस्थिर बाजार में क्या ज्यादा मायने रखता है, रोज की सुर्खियां या फिर कंपनी के मजबूत लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स? ये हमें याद दिलाता है कि बाजार के शोर के बीच अपनी निवेश की रणनीति पर टिके रहना कितना जरूरी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।